आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत मान और सम्मान है। वेद है, ईश्वर की जानकारी कराए, परमात्मा का भान कराए, वो वेद है। हमारे ऋग्वेद में क्या क्या बातें हैं? हमारे वेदों में मंत्रों की संख्या 1 लाख है। बहुत लंबा समय लगेगा उसको पूरा करने को। लगभग एक वेद पर एक एक महीना भी प्रवचन हो तो चारों वेदों पर 4 महीना तो लग ही जाएगा। ऋग्वेद में कुछ प्रमुख सूत्र हैं, वो आपके बीच में मैंने रख दिए। एकः सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, परमात्मा एक ही है, विद्वानों ने उसको कई नाम दे दिए। परमात्मा बिल्कुल एक ही है, उसमें बिल्कुल अंतर मन समझिए। ईश्वर बिल्कुल एक ही है, उस एक प्रभु को विद्वानों ने अनेक नामों से जानते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति, कोई उसको फूफा कहता है, कोई उसको मामा कहता है, कोई उसको चाचा कहता है, कोई उसको ताऊ कहता है, कोई उसको मौसा कहता है। ये नहीं कि वह डबल रोल धारण करता हो। ऐसा है नहीं कि जब उसको मामा कोई कहता है तब वो कुछ और बन जाता हो, चाचा कोई कहता हो तो कोई और कुछ बन जाता हो। व्यक्ति एक ही है, उसके संबोधन कई प्रकार के। उसी प्रकार से हमारे ऋग्वेद ने हमें कहा, ईश्वर से घृणा मत करना। ये मत कहना कि ये छोटा है कि वह बड़ा है। एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही परमात्मा को विद्वानों ने कई नाम लेकर के गाया। उसे कई नाम, किसी को मामा कहने में अच्छा लगता है, किसी को चाचा कहने में अच्छा लगता है, तो किसी को ताऊ कहने में अच्छा लगता है। भगवती सत्ता एक है। तुम्हें राम अच्छा लगे तो राम कह लो, कृष्ण अच्छा लगे तो कृष्ण कह लो, माधव अच्छा लगे तो माधव कह लो, कल्कि नारायण अच्छा लगे तो कल्कि नारायण कह लो, गणेश अच्छा लगे तो गणेश कह लो, महादेव अच्छा लगे तो महादेव कह लो। जो तुम्हें भाए, ऋग्वेद ने कहा ये। और हमारा सबसे प्राचीन, यदि सबसे पहले कोई प्रकट हुआ है वेदों में ग्रंथ, उसका नाम ऋग्वेद है। बहुत प्राचीन है, बहुत बहुत प्राचीन। इस धरती पर जगत में जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, सबका व्याख्यान वेद में है। मेरे और आपके इस प्रकृति के उपयोग की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका वर्णन वेद में ना हो। वृक्ष कितने प्रकार के हैं वेद में है। प्रजातियां कितने तरह की हैं वेद में है। 84 लाख योनियों का वर्णन संपूर्ण रूप से वेद में है। इस लोक से लेकर ब्रह्मांड पार तक ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका वर्णन वेद में ना हो। अब आप देखें कितनी बड़ी ताकत है ये। वेद वह है, सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद ने कहा एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वो एक है, लेकिन विद्वानों ने कई नाम लेकर के उसको गाया। भगवान वेद का यह वाक्य था। इसलिए किसी भी देवता की आलोचना मत करना। पीछे से जो पावर है वो एक है। तत्पश्चात एक और दूसरा बड़ा सूत्र है उसमें, एको विश्वस्य भुवनस्य राजा, यानी वही एक सभी लोकों का स्वामी है। चाहे ये लोक हो, दूसरा लोक हो, तीसरा हो, सातवां लोक हो, चाहे 14वां भुवन हो, सबका मालिक वही एक है। उसके अलावा कुछ भी नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ति, दूसरा कुछ है ही नहीं। अहो अड़ियाम में है तो मैयाम, वही छोटे से छोटा बन जाता है और वही बड़े से बड़ा बन जाता है। ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब उसी में से निकला है। जैसे एक सोने की ईंट में से आभूषण बना दिए जाए, ये करदनी है, ये अंगूठी है, ये, अब मुझसे तो ज्यादा नाम नहीं आते, तो सबको नाम दे दिया जाए, लेकिन वो निकल के तो आया सोने में से। नाम दे दिए करदनी है, अंगूठी है, लेकिन सबको तोड़ ताड़ दोगे तो उसको कोई अंगूठी और करदनी नहीं कहेगा। लोग ये कहेंगे भैया ये सोना है। ये जीवात्मा भी मृत्यु के बाद उसी में जहां से आया है वहीं जाकर के मिल जाता है। एको विश्वस्य भुवनस्य राजा, यानी संपूर्ण ब्रह्मांडों का, लोकों का यदि कोई अधिपति है, वह जीव नहीं है, वो ईश्वर है।
उसको ये लगता है कि मैं फैक्ट्री का मालिक हूं, मैं घर का मालिक हूं। जिस समय वह निकल जाएगा तो बच्चे भी कह देंगे अब ज्यादा देर मत रखो, देह में से दुर्गंध आएगी। वेद भगवान ने कहा उस एक को मान लो तो सब समझ में आ जाएगा, और जब तक उस एक को नहीं मानते तब तक कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए उस एक को मान लीजिएगा, उसे मानने के लिए उसके चरणों में प्रीति कीजिए, क्योंकि वो जिसको जनाना चाहेगा वही जान पाएगा। जे ही जाने ही तय देहु जनाई, और जाने तुम्हें तुम्हें हो ही जाई। वो जिसको जनाना चाहेगा जना देगा, और जब तुम उसको जान लोगे तभी तुम उसके बन ही जाओगे, फिर तुम उससे अलग हो ही नहीं सकते। ये वेद का महावाक्य है। आचार्य श्री कौशिक जी महाराज यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एवं नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।